जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और आज 4 अगस्त दिन मंगलवार छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक लगातार पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 45 करोड़ के नकली नोटों का सौदा किया गया। सोशल मीडिया से संपर्क हुआ, जबकि महाराष्ट्र रायपुर में ये बैठक आयोजित हुई। 1 करोड़ 13 लाख रुपए एडवांस लेकर के फरार हो गए आरोपी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नकली नोटों के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला उजागर आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखने के बाद रायपुर के एक कारोबारी ने आरोपियों से संपर्क किया। इसके बाद रायपुर और महाराष्ट्र में कई दौर की बैठकें संपन्न हुई। आरोप है कि 45 करोड़ रुपए के नकली नोट उपलब्ध कराने का झांसा देकर आरोपियों ने कारोबारी से करीबन 1 करोड़ 13 लाख रुपए एडवांस ले लिए और फिर फरार हो गए। और अब तेलीबांधा पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्राइवेट फर्म संचालक उमेश गुप्ता की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने दावा किया था कि उनके पास बड़ी मात्रा में नकली नोट उपलब्ध है। उन्होंने कथित तौर पर प्रस्ताव रखा कि 1 करोड़ 13 लाख रुपए नकद देने के बदले उन्हें 45 करोड़ रुपए नकली नोट सौंप दिए जाएंगे। इस सौदे को लेकर दोनों पक्षों के बीच कई बार की बातचीत हुई और कई शर्तें भी तय की गई। एफआईआर के मुताबिक सौदे को अंतिम रूप देने के लिए रायपुर के तेलीबांधा क्षेत्र के अलग अलग होटलों में कई दौर की बैठकें संपन्न हुई। इसके बाद आरोपियों ने कारोबारी को महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर भी बुलाया था। वहीं खुद को बड़े नेटवर्क से जुड़ा बताकर उन्होंने भरोसा दिलाया कि नकली नोटों की खेप तय समय पर मिल जाएगी। इसी विश्वास में कारोबारी ने अलग अलग चरणों में कुल मिलाकर 1 करोड़ 13 लाख रुपए आरोपियों को सौंप दिए। कांग्रेस की भिलाई बचाओ पदयात्रा का दूसरा दिन देखने को मिला, जहां बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा कि विधायक महापौर सब आपके हैं, फिर भिलाई को किससे बचाने निकाल रहे हैं पदयात्रा। दरअसल कांग्रेस की भिलाई बचाओ पदयात्रा शुरू हो चुकी है। एक तरफ जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई इस्पात संयंत्र टाउनशिप और जन सुविधाओं को बचाने के मुद्दे पर 4 दिवसीय पदयात्रा निकाल रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने इस पूरे आंदोलन को कांग्रेस का राजनीतिक ड्रामा बताते हुए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा का कहना है कि जब शहर में कांग्रेस के विधायक और महापौर हैं, तब कांग्रेस आखिर भिलाई को किससे बचाने के लिए पदयात्रा निकाल रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन ने कहा कि अगर कांग्रेस को अपने ही विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल से भिलाई को बचाना है, तो हम भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जनता जानती है कि पिछले 5 साल में किसके हाथ में शहर की जिम्मेदारी थी और शहर की हालात को किसने बिगाड़ा। रविवार से शुरू की गई इस पदयात्रा का सोमवार को दूसरा दिन रहा, जहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में यह रैली निकाली गई है। ये यात्रा करीबन 70 किलोमीटर का सफर तय करेगी। पदयात्रा सेक्टर 9 स्थित हनुमान मंदिर से शुरू हुई है और भिलाई, चरोदा तथा कुम्हारी होते हुए 4 अगस्त को रायपुर पहुंचने वाली है। इस यात्रा का समापन राजभवन में राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर किया जाएगा। पहले दिन इस पदयात्रा में पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, साथ ही भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल समेत तमाम बड़े कांग्रेस के कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए थे। बिलासपुर में मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। 7 दिन के अंतर्गत 27 मरीज मिल चुके हैं। बिलगहना और सिवतराई में 6 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर कोटा विकासखंड के बिलगहना और सिवतराई क्षेत्र में संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। पिछले 7 दिनों के अंतर्गत जिले में 27 नए मलेरिया मरीज मिलने की वजह से स्वास्थ्य विभाग में चिंताएं बढ़ चुकी है। ताजा जाँच में बिलगहना सिवतराई क्षेत्र से करीबन 6 नए मरीज सामने आए हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए ग्रामीण इलाकों के साथ साथ अब शहरी क्षेत्रों में भी सतर्कता बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक वनांचल के कई गांव मलेरिया की चपेट में हैं। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं और साथ ही संदिग्ध मरीजों की जांच की जा रही है। साथ ही मच्छरों के प्रजनन को रोकने और मच्छर रोधी दवाओं के छिड़काव की तैयारी भी तेज कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने शहरी क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के साथ ही रात में अनिवार्य रूप से मच्छरदानी का उपयोग करने संबंधित विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है। घरों और आसपास में पानी जमा न होने दें। बुखार आने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं। अधिकारियों का कहना है कि समय पर जांच और उपचार की वजह से मलेरिया पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।
बिलासपुर और सरगुजा के बाद अब महासमुंद के बाल सुधार गृह से 8 नाबालिग बच्चे भाग निकले। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बीती सुबह को करीबन 3:30 बजे के आसपास 8 नाबालिग बच्चे बाल सुधार गृह से भाग निकले। नाबालिगों ने पहले खिड़की की ग्रिल तोड़ी और फिर इसके बाद करीबन 12 फीट ऊंची सुरक्षा की दीवार पर लगे कांटेदार तार को काट करके फरार हो गए। ये पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक फरार हुए सभी नाबालिग पिछले 4 से 5 महीने से बाल सुधार गृह में रखे गए थे। इनमें 1 रेप, 2 चोरी और 3 आबकारी जबकि 2 NDPS एक्ट के मामलों में बंद थे, जबकि 2 नाबालिग ओडिशा के रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस अब सभी नाबालिगों की तलाश में जुट गई है। 10 दिन पहले भी सरगुजा के बाल सुधार गृह में रखे गए 3 नाबालिग फरार हो गए थे और इसके पहले 24 जून को भी 11 बच्चे खिड़की तोड़ करके बाल सुधार गृह से फरार हो गए थे। इसके बाद 14 जुलाई की रात को पुराने और कमजोर दरवाजे को तोड़कर 13 बच्चे एक बार फिर से भाग निकले थे। 13 जुलाई को भी बिलासपुर जिले में बाल सुधार गृह से 4 लड़के चौकीदार की हत्या करके फरार हो गए थे। चारों ने पहले चौकीदार के साथ मारपीट की, फिर उसके हाथ पैर बांधकर गला दबा दिया गया और साथ ही मुंह में गमछा ठूस दिया गया था। दरअसल महासमुंद जिले से मुख्यालय से लगे बरोना बाजार में बाल संप्रेक्षण गृह है, जहां कुल मिलाकर 27 बच्चों को अभी फिलहाल रखा गया था। सोमवार तड़के जब स्टाफ की नजर खिड़की पर पड़ी तो उसने ग्रिल टूटी पाई गई। इसके बाद जांच की गई तो पता चला कि 8 नाबालिग बच्चे गायब हो गए हैं। बाहर जाकर जब देखा गया कि सुरक्षा की दीवार पर लगे कांटेदार तार भी कटे हुए पाए गए। सावन के पहले सोमवार आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। 18 किलोमीटर की भोरमदेव पदयात्रा को डिप्टी सीएम ने हरी झंडी दिखाई। बता दें, छत्तीसगढ़ के सावन मास के प्रथम सोमवार को कवर्धा में शिव भक्ति का एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व वाले बाबा भोरमदेव मंदिर के लिए निकाली गई 18 किलोमीटर लंबी भोरमदेव पदयात्रा का शुभारंभ बीते दिन सुबह पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर से संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव का विधिवत पूजन अभिषेक कर इस पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई और साथ ही स्वयं भी हजारों श्रद्धालुओं के साथ इस पदयात्रा में शामिल हुए। सुबह से ही बूढ़ा महादेव मंदिर परिसर शिव भक्तों से खचाखच भरा रहा। श्रद्धालुओं के हाथों में भगवा ध्वज, कंधों पर कांवड़ और मुख पर गूंजते रहे हर हर महादेव, बोलबम और जय भोलेनाथ के नारे, जहां इस जयघोष से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। जिले के साथ साथ प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे हजारों श्रद्धालु बाबा भोरमदेव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए उत्साहपूर्ण पदयात्रा में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि, खुशहाली और निरोग जीवन की कामना करते हुए कहा कि श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। छत्तीसगढ़ में अब पटवारी एक बार फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने और वेतन विसंगतियां दूर करने समेत तमाम मांगे फिलहाल एक बार फिर रखी गई हैं। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ ने प्रदेश में पटवारियों की लंबित पदोन्नति प्रक्रिया तत्काल शुरू करने और विभिन्न भर्ती प्रक्रिया के बैचों के वेतन निर्धारण में व्याप्त विसंगतियों का शीघ्र निराकरण करने की मांग शासन से की है। संघ का कहना है कि पदोन्नति और वेतन निर्धारण में व्याप्त विसंगतियों के कारण पटवारियों में व्यापक असंतोष व्याप्त है। संघ ने स्पष्ट किया कि पटवारियों की पदोन्नति के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाए ताकि लंबे समय तक एक ही पद पर कार्यरत रहने की स्थिति समाप्त हो सके। संघ के अनुसार कई पटवारी नियुक्ति के बाद उसी पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जिसका कर्मचारियों के मनोबल और कार्यकुशलता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राजस्व पटवारी संघ के राजस्व निरीक्षकों के पदों पर सीधी भर्ती पूर्णतः बंद कर इन पदों को पटवारियों की पदोन्नति से भरने की मांग की गई। संघ ने पदोन्नति का 50% कोटा वरिष्ठता और 50% विभागीय परीक्षा के आधार पर निर्धारित करने का सुझाव दिया। साथ ही लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को तत्काल प्रारंभ करने की मांग की गई। छत्तीसगढ़ के वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव अब डीएसपी बनने जा रही हैं। सीएम साय ने 30 लाख रुपए के इनाम की भी घोषणा की। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया था। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की वेट लिफ्टर खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव ने बीते दिन छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात की। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से उनके रायपुर स्थित निवास कार्यालय में मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें 30 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि और आउट ऑफ टर्न डीएसपी पद पर पदोन्नति देने की घोषणा की। ज्ञानेश्वरी यादव ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किए गए कॉमनवेल्थ गेम्स में 2026 की वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रजत पदक अपने हासिल किया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने ज्ञानेश्वरी यादव को उतनी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राजनांदगांव की बेटी द्वारा रजत पदक हासिल करना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। डॉक्टर सिंह ने आगे कहा कि यह सफलता प्रदेश के लाखों युवाओं, विशेषकर बेटियों को खेल क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। उन्होंने खिलाड़ी के कठिन परिश्रम, समर्पण और दृढ़ संकल्प की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल बेमेतरा पहुंचे। संगठन की मजबूती पर चर्चा है। भिलाई में रैली और हरेले उत्सव की तैयारी की जा रही है। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष अमित बघेल एक दिवसीय दौरे पर बेमेतरा पहुंचे। जेल से रिहाई के बाद बेमेतरा में यह उनका पहला दौरा था। वे एक पुराने मामले में अदालत में पेशी के लिए आए हुए थे। इसी दौरान उन्होंने पार्टी की संगठनात्मक बैठक भी की। उनके पहुंचने पर जोहार पार्टी कार्यकर्ताओं और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सदस्यों ने सिग्नल चौक पर उनका स्वागत किया और इसके बाद कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली। रैली के दरमियान अमित बघेल भक्त माता कर्मा मंदिर पहुंचे और दर्शन किए। उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना भी की और इस दौरान उन्होंने रास्ते में बच्चों और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका अभिवादन भी किया। इसके बाद वे कंतेली स्थित कुर्मी भवन पहुंचे, जहां जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी की विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों पर कार्यकर्ताओं के साथ जमकर चर्चा हुई। बैठक में 16 अगस्त को भिलाई में प्रस्तावित हरेली उत्सव और रैली की तैयारियों पर भी विचार विमर्श किया गया। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, जहां कांग्रेस नेता की चाकू मारकर हत्या को अंजाम दिया गया। 4 बदमाशों ने बीच सड़क पर पहले रोका, विरोध करने पर हमला कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बीती रात को सरेराह कांग्रेस नेता की हत्या कर दी गई। लूट की नीयत से बाइक सवार 4 बदमाश ने उन्हें रोका, विरोध करने पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया गया और इसके बाद 4000 रुपए कैश और मोबाइल फोन लेकर के भाग निकले। कांग्रेस नेता के साथ बाइक पर बैठे 2 युवकों ने किसी तरह भाग करके अपनी जान बचाई। ये पूरा मामला जेवरा सिरसा पुलिस चौकी क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक प्रकाश सिंह कश्यप ग्राम तुमाकला के रहने वाले थे और वह पंच थे, जबकि उनकी पत्नी सरपंच है। इसके अलावा प्रकाश कांग्रेस के धमधा मंडल कोषाध्यक्ष भी थे। फिलहाल पुलिस अब इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के सामने हंगामा किया। उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि सरकार अपराध पर लगाम लगाने की नाकाम रही है। साथ ही उन्होंने एसपी को ज्ञापन सौंप करके सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। सर्विस लेन अब दोगुनी चौड़ी होने जा रही है। रायपुर के टाटीबंध से भिलाई के नेहरू नगर तक 2 पहिया वाहनों के लिए अलग लेन का निर्माण होने जा रहा है। बता दें, छत्तीसगढ़ के नेशनल हाईवे 53 पर हादसों को रोकने और रायपुर के टाटीबंध चौक से भिलाई के नेहरू नगर चौक तक ट्रैफिक सिस्टम को बदला जाएगा। मेन और सर्विस लेन के बीच क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे और इसके बाद सर्विस लेन को 3 मीटर से बढ़ाकर 6 मीटर चौड़ा किया जाएगा। काम पूरा होने पर 2 पहिया वाहनों की मेन लेन में आवाजाही बंद कर उन्हें सर्विस लेन से गुजारा जाएगा। नियम तोड़ने वालों के लिए निगरानी के लिए पूरे रूट पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। बता दें कि टाटीबंध से नेहरू नगर चौक तक की दूरी करीबन 26 किलोमीटर की है। फ्लाईओवर वाले हिस्से को छोड़कर दोनों ओर 18-18 किलोमीटर के बैरियर लगेंगे। खुर्सीपार चौक, भिलाई 3 और चरोदा समेत जहां मिडिल कट है वहां आवाजाही के लिए जगह छोड़ दी जाएगी। एजेंसी चयन की निविदा अब अंतिम चरण में है। 2 से 3 महीने में काम शुरू होने की संभावना है। सर्विस लेन चौड़ी करने का प्रस्ताव अब केंद्र सरकार को भेजा गया है। हाईवे के किनारे पर्याप्त जगह है, लेकिन कई स्थानों पर अतिक्रमण के कारण लेन अब पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। चौड़ीकरण से पहले ये कब्जे हटाए जाएंगे। सुकमा में नए धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग को लेकर कवासी लखमा ने खाद्य मंत्री को एक पत्र लिखा। कहा, किसानों को 25 से 50 किलोमीटर दूर धान बेचने जाना पड़ रहा है। सुकमा जिले में धान खरीदी केंद्रों की अधिक दूरी होने की वजह से आदिवासी किसानों को हो रही दिक्कतों को लेकर पूर्व मंत्री और कोंटा के विधायक कवासी लखमा ने खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल को एक पत्र लिखा है। उन्होंने किसानों की सुविधा को देखते हुए सुकमा जिले में नए धान खरीदी केंद्र खोलने की स्वीकृति देने की मांग की। कवासी लखमा ने अपने पत्र में कहा कि विधानसभा क्षेत्र की कई अंदरूनी ग्राम पंचायतों में पहले नक्सल प्रभाव के कारण धान खरीदी केंद्र स्थापित नहीं हो सके थे और अब क्षेत्र में हालात सामान्य हो रहे हैं और ग्रामीणों को जनजीवन भी पटरी पर वापस लौट रहा है। ऐसे में किसानों की सुविधा के लिए नए खरीदी केंद्र शुरू करना बेहद जरूरी है। पत्र में उन्होंने बताया कि क्षेत्र के अधिकांश किसान आदिवासी है। उन्हें अपना धान बेचने के लिए 25 से 30 किलोमीटर जबकि कई गाँवों के किसानों को 50 किलोमीटर तक की दूरी तय कर दूसरे खरीदी केंद्रों तक जाना पड़ता है। इससे परिवहन खर्च भी बढ़ रहा है और किसानों को समय और आर्थिक दोनों नुकसान उठाना पड़ रहा है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां चलती बाइक आग का गोला बन गई। भाटा गांव में होंडा साइन के बाइक में अचानक से आग लग गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर के भाटा गांव इलाके में सोमवार को चलती बाइक पर एक अचानक से आग लग गई। युवक होंडा साइन बाइक से भाटा गांव टेलीबांधा की ओर जा रहा था। इसी दौरान बाइक से अचानक धुआं निकलने लगा और कुछ ही सेकंड्स में आग की लपटें ने पूरे बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। खतरा भांपते ही युवक ने बाइक रोककर तुरंत छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बच गई। इस घटना के बाद सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शी
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक धू धू करके जलने लगी, जिससे कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। आसपास मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैल गई। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी सूचना दी गई। घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। बेमेतरा से बड़ी खबर, जहां बीएससी थर्ड ईयर गणित के रिजल्ट्स को लेकर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। कॉलेज से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक इस प्रकार की रैली निकाली गई। बेमेतरा के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग से जुड़े कॉलेजों के बीएससी तृतीय वर्ष के गणित के परीक्षा परिणाम को लेकर छात्रों में नाराजगी है। सोमवार को पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट एंड साइंस पीजी कॉलेज के छात्रों के परिणाम की दोबारा जांच और आंसर शीट के पुनर्मूल्यांकन की मांग को लेकर रैली निकाली गई। छात्र कॉलेज से रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहाँ धरने पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया है। उन्होंने मूल्यांकन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि परीक्षा में उत्तर लिखने के बाद भी कई छात्रों के अंक उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं। छात्रों ने मामले की निष्पक्ष जांच करने और साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच करने की मांग की। धरने पर बैठे छात्रों ने चेतावनी दी है कि जब तक कुलपति मौके पर पहुंचकर उनकी मांगों पर चर्चा नहीं करते, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने परीक्षा परिणाम की दोबारा जांच करने की मांग दोहराई और कहा कि यदि जांच नहीं कराई जाती है तो कुलपति को इस्तीफा देना चाहिए। वार्डवासी पट्टे की मांग को लेकर निगम पहुंचे, बोले सालों से भर रहे हैं टैक्स, फिर भी नहीं मिला है पट्टा। बता दें, छत्तीसगढ़ के धमतरी में बड़ी संख्या में वार्डवासी नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने निवास स्थान के पट्टे की मांग को लेकर पट्टा नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी है। उनका कहना है कि पट्टा नहीं होने के कारण उन्हें कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, जबकि वे सालों से संपत्ति कर का भुगतान करते आ रहे हैं। शहर के अलग अलग वार्डों में लोग लंबे समय से इस पट्टे की डिमांड कर रहे हैं। नगर निगम की ओर से पट्टा देने के लिए सर्वे किया जा रहा है, लेकिन टिकरापारा वार्ड के लोगों का आरोप है कि सर्वे का काम रोक दिया गया है। इसी को दोबारा शुरू करने और साथ ही पट्टा दिलाने की मांग को लेकर के वे निगम कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए। कटघोरा में बस और बोलेरो की टक्कर हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। अवैध खड़े ट्रक से ये हादसा हुआ। बता दें कि आधा दर्जन से अधिक घायल हो गए हैं, जबकि 2 के हालात नाजुक बताए जा रहे हैं। बता दें, भरी यात्रियों से बस जो है कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र में सोमवार को सेनानी पेट्रोल पंप के पास हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक यादव बस बिलासपुर से कोरबा की ओर आ रही थी, जिसमें लगभग 30 से 35 यात्री सवार थे। वहीं बोलेरो में 4 लोग यात्रा कर रहे थे। सेनानी पेट्रोल पंप के पास सड़क के किनारे अवैध रूप से खड़े ट्रक के कारण ये हादसा हुआ। ट्रक की वजह से बस चालक को सामने से आ रही बोलेरो के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाई, जिससे वो दोनों वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर के बाद मौके पर स्थानीय राहगीरों ने तुरंत घायलों की मदद की और उन्हें वाहनों से बाहर निकाला। बस में सवार आधा दर्जन से अधिक यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि बोलेरो में सवार 2 लोगों के हालात नाजुक बताए जा रहे हैं। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि तमाम लोगों तक यह जानकारी, यह खबरें बिना किसी रुकावट के लगातार पहुंचाई जा सके।